परखने की शक्ति सब में नहीं होती। एक हाथ पर कांच को रखा, दूसरे हाथ पर हीरा को रखा। सूरदास ने कहा जरा खिड़की खोल दीजिए। मंत्री हंसने लगे कि अरे जब तेरे आंख ही नहीं है तो खिड़की खोलने से क्या मतलब। बोले खिड़की खोल दो, उजाला आने दो। अरे दिखता ही नहीं, आंख ही नहीं तो खिड़की से क्या लेना देना। अरे बोले जिद मत करो, खोल तो दो। खिड़की खोली गई। खिड़की के पास में दोनों हाथ सूरदास ने कर देता और 5 मिनट के बाद सूरदास फाइनली बता देता है कि बाएं हाथ पर जो रखा हुआ है ये कांच है और दाहिने हाथ पर जो रखा है वो हीरा है। तालियां बज गईं, शंख बज गए, राजा खुश हो गया। मंत्री नाचने लगे कि अरे सौदागर प्रसन्न हो गया कि इसने सही परख लिया। ये सूरदास अंधा है, आंखें नहीं, फिर भी ठीक कैसे परखा, यही तो समस्या है। इसने परखा कैसे, तू बता दे, तो इन्हें जाना कैसे। उसने मैंने कहा कि मैंने इस तरह से परखा, जब खिड़की खोली गई, उजाला आ गया, सूरज की किरणें आ गईं, ताप आ गया। 5 मिनट मैंने सूरज की किरणों के सामने हीरा और कांच दोनों को कर दिया। उसके बाद छू कर देखा तो जो हीरा था वो गर्म नहीं हुआ था, जो कांच था वो बहुत गर्म हो गया था 5 मिनट में। ऐसे मैंने परख लिया। सौदागर ने हीरा इनाम दे दिया सूरदास बाबा को और सूरदास ने कहा इसी प्रकार से दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वे हैं जो हीरा जैसे हैं, कुछ भी होता है लेकिन जल्दी गर्म नहीं होते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो कांच जैसे हैं, 1 सेकंड में गरम गरम पकौड़ी बन जाते हैं। वे लोग कांच हैं, जो ठंडा बना रहे वो हीरा है और जो बहुत गर्म हो जाए वो कांच है। इसलिए बिहार वासियों से कहूँगा गरम ज़्यादा मत होना, ठंडा ही रहना, ताकि हीरा बनो, कांच मत बनो। और जो हीरा बनता है, एक हीरा की कीमत 10 लाख होती है और कांच की कीमत तो 2 रुपया भी नहीं होती है। तो याद रखना, अगर कीमती बनना है तो ठंडा रहना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, गम खा लेना चाहिए, सह लेना चाहिए, छोटा बनकर रह लेना चाहिए। और अगर 2 रुपये की कीमत में जाना है, कांच बनना है, तो रोज गर्म हो, सुबह गर्म, दोपहर में गर्म, रात में गर्म, गर्मा गर्म, और गरम गरम होकर विस्फोट कर दो, सब बर्बाद कर दोगे। इसलिए गरम मत होना, ठंडा रहना, बात को सहना भी सीखो और बात को कहने का तरीका भी सीखो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बसे, बहुत ही भय बिहार। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर की पूत। शिव सनकादिक क्रोध करी, राक्षस किए हरिदूत। काम विजय जय पत्र है, जाघट चेतन माही। भाग्य प्रबल तेहि जीव की, बोध गुरु मिल जाए। काम नाश प्रकाश मति, दीप्ति वर्ण गुरुदेव। नारी अंधेरी रात को, दिल से दूर कर देव। विषय भोग का आकर्षण भी खत्म करना है। किसी भी स्त्री को देखकर मोहित मत होइए, किसी पुरुष को देखकर मोहित मत होइए। जिसको पति माना है उसको दिल में बसाइए और जिसको पत्नी माना है उसको हृदय में बसाइए। इधर उधर चंचलता मत करिए। याद रखना, जो चंचलता को जीत लेता है वही दुनिया में सुख का सागर बन जाता है, सुख का सागर बन जाता है। जब मन विषयों से मुड़कर
जब मन विषयों से मुड़कर, जब मन चंचलता को तज कर, चंचलता, चंचल, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्रहम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण चागृह्यते। अर्जुन कहते हैं हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है। तो कृष्ण हंसने लगे, अरे बोले तू, तेरा मन चंचल है, अरे छोड़। भगवान ने कहा मेरा भी चंचल है, भगवान का भी मन चंचल है। तभी तो सत्यभामा आई है, रुक्मणी भी आई है, तभी तो राधा मिली है, तभी तो 16,108 की लाइन लगी है। मन चंचल न होता तो 16,108 क्यों लाइन लगती? मेरा मन डोले तेरा मन डोले, तेरे मन का गया मन चंचल, मन है चंचल, लेकिन मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन चलावे साइकिलिया, कौन इधर वालों को ज्यादा मजा आ गया क्योंकि ये उसी उम्र के हैं मन डोलने वाले मन डावाडोल है लोगों का। कबीर साहब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कहते हैं सो कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं ई मन चंचल ई मन चोर। कबीर की बात और कृष्ण की बात मैच कर जाती है। कबीर क्या कह रहे हैं, ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन को भागने के, मन को चंचलता करने के लाखों द्वार है, और मन मन करते करते सुर नर मुनि देवता ऋषि मुनि सब डगमगा गए। मन का खेल समझ नहीं पाए। याद रखना, जो मन का खेल समझ लेता है, मन क्या है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकारा, यही है तुम्हारे मन का सकल विस्तारा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही तुम्हारे मन का विस्तार है। इसलिए याद रखना, मैं निवेदन करूंगा, अगर काम को जीत लिया तो समझो मन को जीत लिया, क्रोध की जीत लिया तो मन को जीत लिया, लोभ को जीत लिया तो मन को जीत लिया, अहंकार को गिरा दिया तो मन को जीत लिया, और मोह को जीत लिया तो समझ लो मन को जीत लिया। मन कुछ नहीं है, मन तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रूप है। अगर इनको जीत लिया तो मन तुम्हारा मंदिर बन जाएगा, तन तीर्थ बन जाएगा, दिल देवालय बन जाएगा, कर्म ही धर्म बन जाएगा, और एक एक कदम तीर्थ यात्रा परिक्रमा हो जाएगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। एक नवयुवक गा रहा था, क्या, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, और उसके पीछे कैरियर पर उसकी पत्नी बैठी थी, वो भी मन डोलने वाली ही थी। आजकल पति भी वही मॉडल, पत्नी भी वही मॉडल, दोनों लेटेस्ट मॉडल, दोनों मॉडर्न मॉडल, दोनों फैशन में, दोनों स्टेशन में, दोनों क्या क्या बताएं, नहीं बताऊंगा, कुछ जो है सो है, लेकिन है तो पति गा रहा था, पीछे पत्नी बैठी थी, पत्नी की गोद में एक बच्चा, पत्नी और पति के पीठ पर एक बच्चा बंधा था गमछा में, और साइकिल के आगे डंडा पर बैठा था एक बच्चा। 3 बच्चा और पति पत्नी, 5 सवारी एक साइकिल पर, बिल्कुल मारुति कार जैसे जा रहे थे। और गा रहा था पति, नौजवान था पति, बिल्कुल नवयुवक पति, लफंगा पति, दंगम दंगा पति, नंगम नंगा पति। वो गा रहा था, क्या गा रहा था, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन चलावे साइकिलिया, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। कौन चलावे साइकिलिया। हाँ, बाजा बजा दो एक बार, खाली बाजा में निकलना चाहिए भजन। हाँ, और क्या बोल, खुशबू, आरती, ब्यूटी, और उसका क्या नाम वो माता जी चश्मा वाली शर्मा जाती, मेरा नाम गुरु कैसे बोलता, पहली बार मिला नाम याद करता। मैं नाम याद करता नहीं हूं, अपने आप हो जाता है। मैं बहुत पढ़ता ही नहीं हूं, लेकिन याद हो जाता है।